मैंने पापा को चोरी छुपे बात करते हुए पकड़ा। सच जानकर मेरी जिंदगी बदल गई। उस रात मैंने पापा को चोरी छुपे किसी से बात करते हुए पकड़ा और जब उन्होंने मुझे देखा तो पहली बार उन्होंने मुझसे झूठ बोला, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस एक झूठ के पीछे मेरी पूरी जिंदगी का सच छुपा था। मेरा नाम निशा है और मैं हमेशा से अपने पापा पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। मम्मी के जाने के बाद वो ही मेरे सब कुछ थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ बदल रहा था, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पापा अब पहले जैसे नहीं रहे थे। वो मुझसे कम बात करते और हर रात एक ही समय पर बाहर जाकर फोन पर बात करते। जैसे ही मैं पास जाती वो तुरंत फोन काट देते और कहते, ऑफिस का काम है। लेकिन अगर ये सिर्फ काम था तो मुझसे छुप क्यों रहे थे? मुझे नहीं पता था मैं जिस सच के करीब जा रही थी वो मुझे अंदर से तोड़ देगा। एक रात मैंने हिम्मत की, दरवाजे के पीछे खड़ी होकर उनकी बात सुनने लगी। पापा कह रहे थे, बस थोड़ा और इंतजार करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं निशा को अभी कुछ नहीं बता सकता। मेरा दिल जैसे रुक गया। मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? मैंने खुद को समझाया, नहीं, पापा गलत नहीं हो सकते, लेकिन हर रात वही चीज दोहराई जाती रही। अब मेरा भरोसा धीरे धीरे शक में बदल रहा था। और फिर मेरी दोस्त ने जो कहा उसने मेरे डर को और बढ़ा दिया। मैंने अपनी दोस्त समीरा को सब बताया। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, निशा, बुरा मत मानना, लेकिन कहीं अंकल की जिंदगी में कोई और तो नहीं है? मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। उस रात मैंने फैसला कर लिया, अब जो भी सच है मुझे जानना ही होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं जो करने जा रही हूँ वो मेरी जिंदगी बदल देगा। रात को पापा सो गए। मैं धीरे से उनके कमरे में गई। उनका फोन टेबल पर रखा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कॉल लॉग खोला। एक नंबर बार बार दिख रहा था, कोई नाम नहीं, बस वही नंबर। हर रात मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, क्या पापा मुझे धोखा दे रहे हैं? मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल नहीं था। अगले दिन मैंने वो किया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने उस नंबर पर कॉल किया। फोन बजा, हर सेकंड भारी लग रहा था। फिर कॉल उठी। एक औरत की आवाज आई। हेलो, कौन? मैं कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं निशा। दूसरी तरफ सन्नाटा। फिर आवाज आई, निशा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरा शरीर सुन्न हो गया। नहीं, ये झूठ है, मेरी माँ तो मर चुकी है। वो रोने लगी। नहीं निशा, मैं जिंदा हूँ। उस पल मुझे लगा मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरी सांसें तेज हो गईं। अगर वो मेरी माँ है तो इतने सालों तक मुझे झूठ क्यों बताया गया? मैं तुरंत घर गई। पापा मेरे सामने खड़े थे। मैंने चिल्लाकर पूछा, पापा, ये सब क्या है? पापा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम उनसे नफरत करो, इसलिए मैंने तुमसे सच छुपाया। पापा की आवाज कांप रही थी। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर ऐसे ही नहीं गई थी। मैंने आंसुओं भरी आंखों से पूछा, तो क्यों गई थी? कुछ सेकंड तक वो चुप रहे, फिर बोले, उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई थी। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। डॉक्टर ने कहा था उनके पास बहुत कम समय है। वो नहीं चाहती थी कि तुम उन्हें उस हालत में देखो, इसलिए वो खुद ही हमसे दूर चली गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो अब वो वापस क्यों आना चाहती हैं? पापा ने धीरे से कहा, क्योंकि वो ठीक हो चुकी है, लेकिन अब उन्हें डर है कि तुम उन्हें माफ नहीं करोगी। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने धीरे से कहा, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। बिना कुछ बताए पापा ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, उन्होंने तुम्हें छोड़ा नहीं, उन्होंने तुम्हें बचाया। उस दिन मुझे समझ आया, कभी कभी लोग हमें दर्द देने के लिए नहीं, बल्कि हमें दर्द से बचाने के लिए दूर जाते हैं। और शायद हर अधूरी कहानी असल में पूरी होती है, बस हमें उसका सच देर से पता चलता है। अगर इस कहानी ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए अगर आप निशा की जगह होते तो क्या करते। और ऐसी ही दिलचस्प और सच्चाई से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।